नाउ सी, दिस इज नेक्स्ट आवर फिफ्थ चैप्टर, जिसमें हम लोग को ये कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। ठीक है, आई विल ट्राई आज ही कंप्लीट हो जाए, छोटा ही चैप्टर है। मतलब सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है अभी। अब देखो, इसका नाम ही सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस है ना। वी हैव कंप्लीटेड फोर्थ चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अभी उसी हेल्थ इंश्योरेंस के ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। आप मुझे बताएंगे नाम से ही आपको कुछ यू नो, आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ द टाइटल सीनियर सिटीजन। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है ये पॉलिसी, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स मतलब जिनकी एज एजेड बिटवीन, लोग। या मतलब मोर देन 60 ईयर्स या 65 ईयर्स है ना, तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली पॉलिसी बनाई जाती है। अब इन्होंने पॉलिसी कौन से लोगों के लिए बनाई है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस इज यूजफुल पॉलिसी फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू रिटायर। मतलब जिनकी रिटायरमेंट एज आ गई है और वो सोच रहे हैं कि हम रिटायर हो जाएं एंड लिव ऑन द पेंशन। मतलब अभी हमको अर्न करने की कैपेसिटी नहीं है, हम उतना आना जाना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ऑफिस से घर तक, घर से ऑफिस तक, या घंटों बैठकर कस्टमर से नहीं ट्री बात कर सकते हैं हम, तो रिटायर होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो रिटायर होना चाहते हैं और पेंशन पे रहना चाहते हैं, तो वो अपनी मतलब सेविंग्स पे रहना चाहते हैं। पहले पिछली जो उन्होंने 30 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक उन्होंने सेविंग्स करी थी, उन पे रहना चाहते हैं। तो अब सेविंग्स तो देखो इवेंचुअली तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे ना। सेविंग्स अगर आपने अपने वार्डरोब में रखी हुई है, अब उसको आप खर्च करना शुरू करो तो इवेंचुअली एक दिन आएगा जब आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो ये ना हो, इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक इंश्योरेंस प्लान बनाया गया। दिस पॉलिसी स्पेशली, दिस पॉलिसी इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर बिटवीन 65 एंड 85 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये स्पेशली किन के लिए? बिटवीन जो 65 से 85 के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब 65 ईयर्स से लेकर 85 ईयर्स तक के बीच में जितने भी लोग हैं, अगर उनको रिटायर होना है और पेंशन पे रहना है, तो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान वो खरीद सकते हैं। इन इंडिया आईआरडीए ने अप्रूव किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप मेडिक्लेम भी सीनियर सिटीजन के लिए ऑफर कर सकते हो। मतलब आप सीनियर सिटीजन को अलग से मेडिक्लेम प्लान ऑफर कर सकते हैं। मैनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑफरिंग सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, मतलब कौन कौन से कंपनीज हैं और कौन कौन सी स्कीम्स है, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन के लिए ना स्कीम्स बनाई गई हैं। कौन सी स्कीम्स बनाई है देखो, सिल्वर हेल्थ। अभी हम बोलते हैं ना, मतलब 25 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स हो गए तो गोल्डन जुबली होता है, ऐसे बोलते हैं ना हम, सिल्वर जुबली है, वॉट एवर। सिल्वर हेल्थ का यहाँ पे मतलब है जब हमारी हेल्थ सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर के मोड में आती है, जब हम ग्रो, व्हेन वी आर ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, तो उसको बोला गया सिल्वर हेल्थ। ठीक है, सिल्वर हेल्थ फ्रॉम बजाज अलायंस। मतलब ये बजाज अलायंस कंपनी है, उन्होंने ये स्कीम ऑफर करी हुई है सिल्वर हेल्थ। केयर फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस, ये नेशनल इंश्योरेंस एक कंपनी है, उन्होंने कौन सा, उन्होंने क्या नाम दिया आपको? केयर, केयर करके। वरिस्था फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस फिर एक वही सेम कंपनी जिन्होंने वरिस्था करके एक स्कीम ओपन करी है सीनियर सिटीजन के लिए। कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम एल ICICI लोम्बार्ड। अब ये भी सीनियर सिटीजन के लिए है, पर नाम क्या है? कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। किन कौन देता है ये स्कीम? ICICI लोम्बार्ड। ऑप्टिमा, ऑप्टिमा सीनियर फ्रॉम, किसने दिया ये स्कीम? ऑप्टिमा सीनियर, अपोलो म्यूनिक ने। ठीक है, अच्छा ये वो लोग इन स्कीम्स में एंटर कर सकते हैं जो 60 इयर्स के अबव हैं, मतलब सीनियर सिटीजन। तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का कवरेज मिलता है 24 आवर्स, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, और अगर हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है रहने करने का, मेडिसिन का, तो डे केयर कॉस्ट, मतलब पूरे दिन का जितना भी इक्विपमेंट्स का डेली एक्सपेंसेस या मेडिसिन का कॉस्ट है, वो आपको भर के मिलेगा। मेडिकल कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी दवाइयों का खर्चा है वो भी भर के मिलेगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डेज आप हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं वो भी आपको भर के मिलेगा। एम्बुलेंस चार्जेस आपको भर के मिलते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट तक। ठीक है, मतलब वो बताते हैं लिमिट क्या है, 50,000 तक है, 30,000 तक है, वो लिमिट बताते हैं।
Existing diseases are also covered subject to terms and conditions of the policy. कुछ अगर पहले से ही किसी को पहले से एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही कोई डिजीज अटैच है आपके साथ तो उसका भी आपको कवरेज मिलता है बट ये सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी में वो लिखा हुआ रहना चाहिए। अच्छा इस पॉलिसी में क्या क्या नहीं होते द पॉलिसी में एक्सक्लूड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। हाँ ये ऑप्शनल है ना एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो होती है वो ऑप्शनल होती है कंपनी आपको जरूरी नहीं है ये इंक्लूड करके ही दे ठीक है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मतलब खुद से खुद को मारा गया कोई कोई होता है देखो अपना हाथ काट देगा या सुसाइड कमिट करने के चक्कर में उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं आपने देखा होगा ठीक है। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब खुद को खुद ही इंजरी लगाना वो आपको कवरेज नहीं मिलेगा ठीक है। जब हॉस्पिटल में देखो बहुत बार ऐसे होता है कोई किसी को आपने देखा होगा सुसाइड कमिट करते पर जैसे हाँ, करना तो चाहते थे वो सुसाइड बट हुआ क्या वो बच गए और बोन्स वीक हो गए या टूट गए और और एक हाथ हाथ पैर तोड़ना पड़ा काटना पड़ा तो उसकी वजह से जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा ना वो कंपनी आपको भर के नहीं देती है एक्सक्लूड होता है क्यों क्योंकि आपने वो खुद जानबूझ के किया है कॉन्शियस स्टेट में ठीक है या फिर चलो अनकॉन्शियस स्टेट में ड्रग्स की वजह से नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से वार्स की वजह से हो जाते हैं वार हो जाते हैं उनकी वजह से इंजरी हो जाती है डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से कुछ इंजरी हो गई कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से कुछ इंजरी हो गई ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एड्स का ट्रीटमेंट लेते हुए कुछ इंजरी हो गई ठीक है या कुछ एक्सपेंसेस हो गए तो उसका आपको भर के नहीं मिलते सीनियर सिटीजन के लिए बात चल रही है ये ठीक है। यस इसके लिए आपको 80D बहुत बढ़िया सेक्शन बना हुआ है 80D इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए 30,000 का रिबेट मिलता है रिबेट मतलब बेनिफिट डिस्काउंट मिलता है आपको इनकम टैक्स का मतलब आपको सपोज इनकम टैक्स भरनी है 2 लाख तो अगर आपने ये स्कीम ली होगी सीनियर सिटीजन्स की मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर सीनियर सिटीजन्स ने अगर ये स्कीम ली होगी तो डिस्काउंट आपको 30,000 टैक्स में से मिलेगा सपोज आपको टैक्स भरनी है 2 lakhs तो 2 lakhs में से 30,000 रिड्यूस हो जाएगा तो आपको भरना पड़ेगा 1,70,000 1,70,000 ठीक है समझ में आया ये 30,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा प्लस 5,000 आपको और एक बेनिफिट मिलेगा रिबेट मिलेगा फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स मतलब जो रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं होते हैं फुल बॉडी चेकअप ब्लड प्रेशर चेक कराना या फिर और कोई मुझे डिजीज तो नहीं है उसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप हम करवाते रहते हैं तो वो उसके लिए भी आपको 5,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर सीनियर सिटीजन है तो आया समझ में क्लियर है Yes, ma'am. यस ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स अब ये क्या होते हैं इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताती हूँ मैं आपको इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है बाय हिज और ओन विश आपने अपनी पॉलिसी में जो आपको चाहिए जैसे आपको चाहिए वैसी चीजें आपने अपनी पॉलिसी में डलवाई विथ योर ओन विश ठीक है आप अपनी डिजायर से अपने तरीके से मतलब इन शॉर्ट अगर समझो एग्जाम्पल ले लो आपको है ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है ठीक है अब पॉलिसी तो मैंने ली हुई है इंश्योरेंस कंपनी से तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बोलेगी यही हॉस्पिटल है और यही डॉक्टर है जिससे आपको ट्रीटमेंट करवाना है नहीं इंडेमनिटी प्रोडक्ट में क्या होता है मेरी मर्जी आपने मुझे पॉलिसी दे दी कंपनी ने मुझे पॉलिसी बेची ठीक है मैंने मेडिक्लेम खरीदा अब कौन सा मेडिक्लेम खरीदा इंडेमनिटी वाला अब उसमें क्या होता है कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बोलती है कि यही एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जा सकते हो या यही 10 हॉस्पिटल है जिसमें से आपको चूज करना है नहीं आपकी अपनी मर्जी जहां जाकर जिस हॉस्पिटल से जो डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है ट्रीटमेंट करवाना है करवा लो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी प्रोडक्ट दैट्स इट इसकी सिंपल मीनिंग यही है
देखो, पढ़ो, अभी समझेगा। इंडेमनिटी प्लान, प्लान मतलब स्कीम, अलाउज द पॉलिसी होल्डर मतलब क्लाइंट, जो मैं समझो मैं इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीद रही हूँ तो मैं पॉलिसी होल्डर हो जाऊंगी ना। अलाउ द पॉलिसी होल्डर टू विजिट एनी डॉक्टर और एनी हॉस्पिटल एज पर हिज और हर डिजायर। मेरी मर्जी से मैं कोई भी डॉक्टर और कोई भी हॉस्पिटल चूज कर सकती हूँ। एंड इन सॉरी एंड इंडेमनिटी प्लान में रिक्वायर दैट, अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, दैट द पॉलिसी होल्डर पे अपफ्रंट फॉर द सर्विसेज, मतलब पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, पूरा खर्चा, पहले पूरा आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी जेब से। ट्रीटमेंट आपने करवाई है ना, तो खर्चा आप करो पहले। एंड देन सबमिट अ क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर रीइंबर्समेंट। फिर आप जब पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, सारे खर्चे हो जाएं, उसके बाद आप ये पूरा बिल के साथ क्लेम का पेपर्स लेकर आओ इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करके देगी। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया आपको, स्टार्टिंग में। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है भर के देना। मतलब पहले आपने जेब से खर्चा किया 2 लाख रुपए, अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख रुपए भर के देगी। री री मतलब फिर से भर के देना, पहले आप खर्चा करोगे तब तो फिर भर के मिलेगा ना। सो रीइंबर्समेंट, आर यू नाउ गेटिंग? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो इंडेमनिटी प्लान को हम फ्री ऑफ सर्विस प्लान भी बोल सकते हैं या ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान भी बोल सकते हैं। तो इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलाउज द पॉलिसी होल्डर टू चूज, अब मैं खुद चूज कर सकती हूँ डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल से मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, कौन से हॉस्पिटल से मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, मेरी चॉइस से, मेरी चॉइस से मैं अपना खुद डॉक्टर चूज कर सकती हूँ। एंड अलाउ अ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, अब मुझे फ्रीडम है ना, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 10 हॉस्पिटल की लिस्ट नहीं थमा दी हाथ में कि इनमें से कोई भी एक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं, मुझे नहीं है बिलीव, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी हॉस्पिटल चूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास उतना फ्रीडम है। ओके, मतलब आपको कंपनी कोई भी नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती है। नेटवर्क मतलब उनसे जुड़े हुए हॉस्पिटल्स कंपनी आपको नहीं देगी। इट डज नॉट प्रोवाइड, इट डज नॉट इन्वॉल्व अ नेटवर्क प्रोवाइडर, मतलब वो आपको नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं देते। ठीक है, मतलब वो आपको हॉस्पिटल्स चूज करके नहीं देते, आप अपनी मर्जी से कीजिए। उसको बोलते हैं इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? Limited products. Indemnity product. यस, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट है हमारा टॉपअप कवर। अब ये क्या होता है टॉपअप कवर? देखो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है आपको, टॉप अप कवर। हम मोबाइल में स्कीम्स डलवाते हैं, वो कार्ड लेते हैं ना मोबाइल में, जो कार्ड चिप डलवाते हैं, जो आपका जो नंबर होता है, नंबर, जो नंबर का कार्ड होता है, उसमें भी तो हम, हाँ हाँ सिम कार्ड, तो सिम कार्ड में भी तो हम लोग स्कीम्स लेते हैं ना कि इतने का आपने कराया तो 200 मिनट्स आपको फ्री मिलेंगे, किसी भी नंबर पे कॉल करो, किसी भी कंपनी को कॉल करो। ठीक है, तो वैसे ही ना इंश्योरेंस कंपनी में आपको टॉपअप कवर्स देती है, मतलब स्कीम्स देती है। क्या होता है ये टॉपअप कवर? जो आपके, हमारे दिन भर के या साल भर के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हाइक होते रहते हैं, देखो हमारी एज के साथ है ना मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, एज बढ़ेगी मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, यूजुअली तो यही देखा गया। ठीक है, तो हाइक होते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को, जो बढ़ते रहते हैं ना जो मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे, उनको उनको कम या फिर उनको उनसे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टॉपअप कवर हमको दिया जाता है। टॉप अप, जैसे जैसे इंश्योरेंस का एज बढ़ेगा, हमारा एज बढ़ेगा, वैसे वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ना आप देखोगे तो खर्चे बढ़ेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस के। तो जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को इंश्योरेंस का कवरेज भी ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा।
उसको बोलते हैं टॉप अप कवर। देखो लिखा हुआ है, द पॉलिसी होल्डर शुड हैव एन एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। हमारे पास बढ़िया से बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी होना चाहिए। क्यों? टू मीट द हाइकिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। हाइकिंग मतलब बढ़ते हुए। जब मेरी एज बढ़ रही है तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकता है बढ़े, तो उसको उसको अब उससे मेरे को प्रोटेक्ट होना है, तो उसके लिए तो मुझे अच्छा खासा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा होता है टॉप अप। टॉप अप कवर इज एन एड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवर। एड ऑन, आपके जो खर्चे बढ़ रहे हैं ना, उसमें पॉलिसी कवर भी एड ऑन होता जाएगा। एड ऑन, राइडर कैसे बोलता है? राइडर, एडिशनल बेनिफिट, बस ये वैसे ही होता है टॉप अप कवर भी। इट इज अ टाइप ऑफ अ राइडर। ठीक है। सो टॉप अप कवर इज एन एड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवर। कवर मतलब जब मुझे रिस्क से प्रोटेक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं कवर। दैट प्रोवाइड्स द कवरेज, मतलब मुझे प्रोटेक्शन देता है, ऑफ ओवर एंड अबव द ओरिजिनल मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज। अब मेरी ओरिजिनल मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज तो 5 लाख की थी, पर मेरा खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट का। अगर मैंने टॉप अप कवर ले लिया तो मुझे ओरिजिनल मेडिकल इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए का था, उसके ऊपर मुझे कवरेज मिलेगा। मतलब 7 लाख का भी कवरेज मिल सकता है, 8 लाख का भी मिल सकता है, 10 लाख का भी मिल सकता है, अगर मैंने टॉप अप कवर ले लिया तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो। अगर आपका ओरिजिनल मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख रुपए का है, मैंने 5 लाख का एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पे 2 लाख का है। सपोज आपने मेडिकल इंश्योरेंस कवर लिया 2 लाख का ओरिजिनल। अब अब है ना, कंपनी आपको ऑफर कर रही है टॉप अप कवर के साथ। टॉप अप भी ले लो आप, इसके साथ टॉप अप प्लान ले लो। तो टॉप अप प्लान कितने का है? 2 लाख रुपए का, मतलब 2+2 4 हो गया। तो अब अगर आपका 4 लाख का मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ ना, तो कंपनी आपको 2 लाख नहीं देगी, 4 लाख भर के देगी। और अगर टॉपअप नहीं लिया होता था तो सिर्फ 2 लाख मिलता 4 लाख में से। खर्चा हुआ 4 लाख, पर अगर टॉपअप नहीं लिया, कंपनी से आपने स्कीम नहीं ली, तो आपको सिर्फ 2 लाख भर के मिलता था, बाकी का 2 लाख आप देख लेते थे। आपके ऊपर बर्डन। क्लियर हुआ अभी? Yes, या ओके। सो इसको बोलते हैं टॉप अप कवर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैशलेस इंश्योरेंस। ये फोर्थ है। हाँ, सबसे पहले पढ़ा हमने सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, फिर हमने पढ़ा इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स, थर्ड हमने किया अभी टॉप अप कवर, और अभी फोर्थ है हमारा कैशलेस इंश्योरेंस। अभी हमने पहले भी सीखा है, कैशलेस इंश्योरेंस का मतलब होता है आप आपने अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई है कोई हॉस्पिटल से या किसी भी डॉक्टर से, तो आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सीधा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है डॉक्टर को। उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टीपीए। टीपीए एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट्स, मतलब वो एजेंट की तरह काम करते हैं बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल टू सेटल द बिल। मतलब इंश्योरेंस कंपनी खुद जाके हॉस्पिटल को भर के आती है ना। एक्चुअली तो इंश्योरेंस कंपनी खुद तो नहीं भरती है ना, वो एजेंट को अपॉइंट करती है कि आप देखो मेरे क्लाइंट ने, मेरे कस्टमर ने कौन से हॉस्पिटल से, कौन से डॉक्टर से कितने की ट्रीटमेंट और कौन सा ऑपरेशन करा है, कितना भरना पड़ेगा हॉस्पिटल को। तो वो एजेंट सारी जानकारी निकाल के आता है और वो हॉस्पिटल में पेमेंट करके आता है। तो अब मैम। वो, यस बोलो। यस मैम, अगर आपने बट उसके पहले बोला था, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जो वो लोग रिकमेंड करे होगे हाँ, वही वही। रिकमेंड कैशलेस में मैं वही पीछे अभी बता रही थी कि कैशलेस इंश्योरेंस में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हॉस्पिटल्स ने आपको लिस्ट दी हुई है ना, हॉस्पिटल सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज ने आपको जो लिस्ट दी हुई है ना आपकी पॉलिसी के हिसाब से, लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, आपको वो ही रेफर करना पड़ता है। आएगा, ये भी पॉइंट आएगा, मैं आपको बताती हूँ ना। पहले मैं आपको बेसिक समझा रही थी कि कैशलेस इंश्योरेंस होता क्या। कैशलेस इंश्योरेंस का मतलब, इसमें इंश्योरेंस कंपनी एक एजेंट, एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन।
थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि क्लाइंट ने कौन से हॉस्पिटल से, कौन से डॉक्टर से कौन सा ऑपरेशन कराया है और कितने का ट्रीटमेंट करवाया है, वो सारी जानकारी निकालना। अब वो सारी जानकारी निकाल के थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सब रिपोर्ट्स लेकर कंपनी के पास आती है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पेमेंट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हॉस्पिटल को करती है। मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम सेटल करने में हेल्प करता है। आया समझ में? इतना क्लियर है? यस मैम। हाँ, अभी देखो आगे लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, the insurance companies are having a tie up। अब कैशलेस में क्या होता है? कैशलेस में टाई अप होता है। टाई अप मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी, कहीं पे भी, गुजरात में भी, मुंबई में भी, बड़ौदा में भी, या फिर यूपी में, दिल्ली में, कहीं पे भी, कर्नाटक में, बंगाल में, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी आपको, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे जो आपको हॉस्पिटल चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर जो नेटवर्क हॉस्पिटल है उसी में से लिखा हुआ है, देखो, कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल ओनली विथ द नेटवर्क हॉस्पिटल। मतलब आपको अगर कैशलेस फैसिलिटी चाहिए तो आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली वन ऑप्शन, नेटवर्क हॉस्पिटल्स लेने पड़ेंगे। नेटवर्क हॉस्पिटल्स मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए नेटवर्क में है, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो टाई अप किए हुए ना हॉस्पिटल्स, उनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? यस मैम। देखो चार्ट कितना ब्यूटीफुली बना हुआ है, छोटा सा चार्ट है, बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती है कस्टमर को, इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड उसको प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? यही प्रीमियम का कुछ हिस्सा हॉस्पिटल्स को पे करती है। कब पे करती है? जब हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट देता है कस्टमर को। कस्टमर ने ट्रीटमेंट करवाई ना हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल को पेमेंट भी तो चाहिए। तो पेमेंट कौन करेगा? इंश्योर्ड नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगी, मेरी कंपनी करेगी। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कहाँ से करेगी? अपनी जेब से करेगी? नहीं, जो मेरे जेब से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जाता है उसका ही कुछ हिस्सा पेमेंट के फॉर्म में जाता है हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा प्रीमियम थोड़ी पेमेंट कर देगी हॉस्पिटल को, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट बचेगा। तो समझो आपका प्रीमियम होता है साल भर का 2 लाख रुपए, और आपने ट्रीटमेंट करवाई है 1.5 लाख की, तो कंपनी आपका कुछ 1,20,000 भरती है, पेमेंट करती है हॉस्पिटल को, और थोड़ा बहुत आपसे भरवाती है। थोड़ा बहुत तो देखो हमको भरना ही पड़ता है, पूरा फ्री नहीं होता। ये बोलने के लिए ये बुक्स में लिखा होता है कि कैशलेस, पर वाकई में कैशलेस नहीं होते हैं। हाँ, लेट मी टेल यू, कोई भी जनरल इंश्योरेंस में आपको पूरा का पूरा पैसा भर के नहीं मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, इनफैक्ट बोनस के साथ मिलता है, लेकिन कहीं पे भी जनरल इंश्योरेंस में हार्डली कोई ऐसी कोई स्कीम होती होगी जिसमें आपको पूरा, कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा भर के दे। हाँ होते हैं, पर बहुत उसके प्रीमियम भी बहुत कॉस्टली होते हैं, और हार्डली कोई ऐसी स्कीम होती है। या तो आपको 80% मिलता है, 70% मिलता है, 100% है तो मतलब समझ लो प्रीमियम भी बहुत महंगा होगा। आया समझ में? यस मैम। अब प्रोसीजर क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन का? 2 होते हैं। एक प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पहले से ही पता है मुझे ये ऑपरेशन करवाना है, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि ना ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, ये डेट है, इस दिन पे मेरा ऑपरेशन होने वाला है। ये सब कुछ मैंने इन्फॉर्म कर दिया। किसको? टीपीए को। टीपीए मतलब जो एजेंट है ना इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में, उनको इन्फॉर्म कर दिया। इसको कहते हैं प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। और एक होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक हार्ट स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ठीक है, अचानक अटैक आ गया, पैरालिटिकल अटैक आ गया, तो ये अचानक हो जाते हैं, इमरजेंसी होती है ये, ठीक है। तो ये दोनों कवर होते हैं, दोनों कवर होते हैं ये, ठीक है। किसमें? प्रोसीजर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में बताइए दो सिचुएशंस, दो सिचुएशंस ही होती हैं, प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, एक इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। दोनों में जो हॉस्पिटल्स आपको दिए हुए नेटवर्क दिया हुआ है, वो नेटवर्क आपको फॉलो करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इंश्योरेंस। अभी अभी हमने कौन सा पार्ट किया?
कौन सा किया? टॉपअप कवर के बाद क्या किया? कैशलेस इंश्योरेंस। कैशलेस। अब हम कर रहे हैं माइक्रो इंश्योरेंस। अब माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब देखो, माइक्रो नाम से ही देखो, हम कभी भी है ना नाम टाइटल को देखते हैं ना, समझ रहे हैं माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे या बहुत कम, स्मॉल स्मॉल फार्मर्स के लिए, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और पुअर इनकम है उनकी, बहुत लो इनकम हाउस होल्ड हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली मैंने चीप रेट पे, मतलब प्रीमियम बहुत कम, जैसे दिन का 20 रुपए का प्रीमियम, तो महीने का कितना हो जाएगा? 20 × 30 डेज कर लो, 600 रुपए का प्रीमियम महीने भर का, 600 रुपए बस। तो ऐसे लोगों की इनकम भी तो ऐसी होती है ना, महीने भर का 1000 इनकम होती है, 1000 में से 600, 1000 में से 200 भरो प्रीमियम, ऐसी इनकी इनकम होती है, ठीक है। इनकम भी तो कम होती है ना ऐसे लोगों की, स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे बिजनेसमैन, बहुत छोटे, उनके महीने भर की कमाई कुछ ऐसे होती होगी, 20-30 हज़ार रुपए बस, या फिर 10-15 हज़ार रुपए। छोटे छोटे दुकान वाले आपने देखे होंगे, बिजनेसमैन, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स, जिनको बेचारों को अपनी जमीन भी नहीं है और फार्मिंग करते हैं दूसरों की जमीन पे, ठीक है। वुमेन एंड लो इनकम पीपल, मतलब जिनकी इनकम बहुत कम है, या वुमेन जो अर्न ही नहीं करते हैं बिल्कुल, तो उनको भी तो इंश्योरेंस का बेनिफिट इंजॉय करने दो ना। ये सोचकर IRDA ने एक रूल निकाला कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग को एक क्या बोलना चाहिए, सस्ता पॉलिसी होना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी थोड़ा उनके बजट में होना चाहिए, तो प्रीमियम कम करके उनको ये पॉलिसी दी जाती है, ठीक है। देखो लिखा हुआ, माइक्रो इंश्योरेंस ऑफर्स अ वैल्यूएबल व्हीकल टू रिड्यूस द स्टेट ऑफ पुअर while offering insurers and their agents the potential to expand their market to low income households। मतलब अब नीड क्या हुई कि सारे रिच लोग और मिडिल क्लास तो इंश्योरेंस अफोर्ड कर लेते हैं, पर ये तो गैप है ना, there is a gap between rich and poor, one can afford and another cannot afford, to bridge this gap माइक्रो इंश्योरेंस करके एक स्कीम ओपन कर दी गई, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अपने मार्केट को एक्सपैंड किया, मतलब बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया? उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग नहीं खरीद सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको बोलते हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स, जिनका घर बहुत छोटी इनकम पे चलता है। तो माइक्रो इंश्योरेंस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन देनी है? उन लोगों की एसेट्स और उन लोगों की लाइफ्स को रिलेटेड जो टारगेट पॉपुलेशन है। अब टारगेट पॉपुलेशन कौन है हमारी? इस माइक्रो इंश्योरेंस में हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन होगी? जो माइक्रो लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स, पीपल। यस यस, जिनकी इनकम बहुत कम है, जैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, मतलब जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, ठीक है, वुमेन, ठीक है, एंड लो इनकम पीपल थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनको हम प्रोवाइड करें माइक्रो इंश्योरेंस अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों को प्रोवाइड करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी महंगी पॉलिसीज अफोर्ड नहीं कर सकते। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब ये जो माइक्रो इंश्योरेंस है ना, इसको हम दोनों के फॉर्म में ये दिया जाता है, जनरल माइक्रो इंश्योरेंस भी होता है और लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस भी होता है। 5000 से ये आप शुरू कर सकते हो, मतलब कवर नॉट लेस देन 5000 पर इंडिविजुअल और 10,000 पर हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब मिनिमम ये एक इंडिविजुअल का है तो 5000 से शुरू होता है, और एक घर का है तो 10,000 से शुरू होता है, ठीक है। इतना छोटा अमाउंट, देखो माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, तो कितना छोटा है 5000। वैसे तो हम 5-5 लाख की पॉलिसी खरीदने के अफोर्डेबल होते हैं, पर ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 5 लाख की पॉलिसी, तो वो 5000 की पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसी कहते हैं माइक्रो इंश्योरेंस। मिनिमम पीरियड ऑफ कवरेज इज 1 ईयर, इसमें पीरियड ऑफ कवरेज भी 1 ईयर होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ इंश्योर्ड इज लेफ्ट ऑन इंश्योरर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड होता है कि आप कौन सी एज लिमिट को एक्सेप्ट करते हो। इंश्योरर्स डिस्क्रिप्शन मतलब ये बात उन पे छोड़ दी गई है, इज लेफ्ट टू इंश्योरर्स डिस्क्रिप्शन,
मतलब कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, ये बताया है उन्होंने। हाँ, हम माइक्रो इंश्योरेंस है ना कौन से प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको देते हैं। क्रेडिट लाइफ, मतलब लाइफ इंश्योरेंस अगर देनी हो ना तो क्रेडिट लाइफ उसका नाम है। टर्म लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट, सेविंग लाइफ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग स्कीम्स है। स्कीम्स बोलते हैं ना हम लोग, ये अलग अलग स्कीम्स है जो माइक्रो इंश्योरेंस के नाम पे पुअर हाउस होल्ड्स को दी जाती है। और ये माइक्रो इंश्योरेंस के ना एजेंट्स होते हैं, मतलब इनके लिए ना एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं। कौन होते हैं इनके एजेंट्स? एनजीओस, ठीक है, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, ठीक है। तो ये सारे या फिर RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे इनके पार्टनर्स होते हैं। ये सब मिलकर एक साथ ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए निकालते हैं जो लोग महंगी पॉलिसीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. हो गया, दिस चैप्टर इज डन देन। देखो आपके सामने ये सैम्पल फॉर्म्स हैं, ये आपको नहीं करने होते हैं, ये सैम्पल फॉर्म्स ऐसे देखने के लिए। ये कभी पेपर में नहीं पूछते, इतना पेपर में बनाते बैठोगे पेपर मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, फॉर्म खत्म नहीं होगा बनाते बनाते। NEFT फॉर्म है ये। NEFT फॉर्म समझते हैं आपको? NEFT करते हैं ना हम, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं, बैंक से खुद ही पैसा कट जाएगा हर महीने आपका, उसको बोलते हैं NEFT फॉर्म। ये फॉर्म बैंक आपसे, ICICI कंपनी आपसे भरवाती है। ये KYC फॉर्म, KYC मतलब नो योर कस्टमर, ठीक है। और चैप्टर फिनिश। मतलब इस चैप्टर में ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे। बोलो पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने? व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? सीनियर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। वेरी गुड, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। और सेकंड क्या पढ़ा? इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स। इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स मतलब आपको ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा डॉक्टर और कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है। इंडेमनिटी प्रोडक्ट के बाद क्या किया? टॉप अप कवर। टॉप अप कवर मतलब एड ऑन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ओरिजिनल के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप अप कवर के बाद क्या किया? कैशलेस इंश्योरेंस। कैशलेस इंश्योरेंस फोर्थ था, हाँ हमारा। कैशलेस में आपको नेटवर्क जो दिया जाता है उन्हीं हॉस्पिटल्स को चूज करके पेमेंट की जाती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, मतलब हमको कुछ पेमेंट नहीं करनी है, इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हॉस्पिटल को सीधा पेमेंट करती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसीजर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन में, ये कैशलेस का ही पार्ट है। हाँ, कैशलेस में ही हॉस्पिटलाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लान्ड एक इमरजेंसी, और दोनों कवर्ड होते हैं कैशलेस में। और लास्ट हमने पढ़ा माइक्रो इंश्योरेंस, फिफ्थ, मतलब टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर की। तो माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है समझा अभी? जो लो हाउस होल्ड, लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, उनके लिए ये स्पेशली माइक्रो इंश्योरेंस दिया जाता है, सो दैट दे टू कैन अफोर्ड टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, सो दैट उनकी एसेट्स और उनकी लाइफ्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। आया समझ में सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चैप्टर इज डन। अभी है ना, इसके बाद आपका एक 6 मतलब 6 7 8 आई थिंक 3 चैप्टर्स बचते हैं। इसके बाद हमारे शायद 3 चैप्टर्स बचेंगे। अभी देखो मॉड्यूल 2 मतलब आज हमने पूरा किया। मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर्स थे, इंट्रोडक्शन टू जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके इंटरनल से पहले मैं पूरा कर चुकी थी,
और आज हमने मॉड्यूल 2 का 5th चैप्टर मतलब 2nd चैप्टर किया एंड दैट वाज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, टॉप अप कवर, इंडेमनिटी प्रोडक्ट, कैशलेस इंश्योरेंस एंड सीनियर सिटीजन। 5 थे, ओके, लिख के रखो चाहिए तो एक पेज पे कि आपको 5th चैप्टर में ये 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़नी है। लिखवा दूं मैं? मैम लिखिए मैम। लिखे है ना, ठीक है। Yes. 5th चैप्टर के आपको सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं देखना है उसमें। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाली जो कंपैरिजन है वो नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें जो एवरी डे न्यू स्कीम्स आती हैं वो तो आप देख ही नहीं रहे हो, वो सब पुरानी स्कीम्स है, ओके। अभी Yes, इसके बाद हमारा 6th चैप्टर है होम इंश्योरेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, मतलब मॉड्यूल 3 अभी शुरू होगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। मतलब मेरे हिसाब से 6, 7 और 8 मेरे हिसाब से ना आपके 3 चैप्टर्स पेंडिंग है सो फार आई अंडरस्टैंड। एक बार देख लेते हैं इंडेक्स का पेज। देखो ये 3 चैप्टर्स थे मॉड्यूल 1 के, 2 चैप्टर्स थे मॉड्यूल 2 के जो आज हमारे पूरे हुए। मॉड्यूल 3 में भी 2 चैप्टर्स हैं, ओके। होम इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस, ओके, दोनों कर सकते हैं हम लोग, दोनों बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। और मॉड्यूल 4 में रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंश्योरेंस, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड फायर इंश्योरेंस, ओके। तो मतलब टोटल अभी हमारे 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर्स पेंडिंग है, ओके। yes मैम। Okay, ma'am. ओके, सो सैटरडे को हम मिलते हैं जब हमारा लेक्चर है। कल तो नहीं, आपका शिवाजी जयंती की वजह से छुट्टी है, तो कल आप लोगों को हॉलीडे है। परसों होम इंश्योरेंस हम शुरू करेंगे सैटरडे को, ठीक है, ओके। Yes सो मैम। मीनवाइल आप अभी तक जो हुआ है वो रिवाइज कीजिए, ओके। शैल वी वाइंड अप फॉर द डे नाउ? Okay, ma'am. Yes मैम। ओके, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। Bye, ma'am. या Bye, बाय। ma'am.